हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक, इसको हम लोग ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। यहाँ पे हम कोई भी ऐसा कंपाउंड लेते हैं जिसमें COCH3 ग्रुप प्रेजेंट हो और उसकी रिएक्शन आयोडीन प्लस NaOH के साथ कराते हैं। वो अपने आप को सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट एनायन में कन्वर्ट कर लेता है और येलो प्रेसिपिटेट बना लेता है CHI3 का, जिसको हम लोग आयोडोफॉर्म कहते हैं। ठीक, मैकेनिज्म क्या है इसका? इट इज बेस्ड अपॉन द अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स इन बेसिक मीडियम। ये कोई हमारा एक कीटोनिक ग्रुप है, इसको हम बेसिक मीडियम में डालेंगे तो ये इसके एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेगा। एसिडिक क्यों होगा? क्योंकि ये कार्बन जो है ये अल्फा है किसके लिए? ये हमारे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इसके बगल में जो अल्फा कार्बन है इसके सारे हाइड्रोजन एसिडिक हो गए हैं, तो बेस का मॉलिक्यूल आके इन हाइड्रोजन को निकालेगा और ले जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। यहाँ फिर से आयोडीन का मॉलिक्यूल आएगा, वो अपना आई दे देगा इसे और आई प्लस बाहर सॉल्यूशन में घूमेगा। ठीक, यहाँ पे फिर से एक दूसरा बेस का मॉलिक्यूल आएगा, वो इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा। अगेन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक, फिर से आयोडीन का मॉलिक्यूल आएगा, वो यहाँ पे आयोडीन दे देगा। फिर अगेन तीसरा वाला एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक, फिर वो नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर आयोडीन का मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब तीनों एसिडिक हाइड्रोजन निकल चुके हैं। अब यहाँ पे फिर से अगर बेस आएगा तो वो इस कार्बोनिल वाले कार्बन पर अटैक करेगा और इसका नेगेटिव चार्ज ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से अगले स्टेप में ये बॉन्ड टूट जाएगी यहाँ से और ये CI3 माइनस बना लेगा और ये अपने आप को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लेगा। फर्दर ये अपना एसिडिक हाइड्रोजन छोड़ देगा और वो इसको दे देगा CHI3। ये हमारा आयोडोफॉर्म बन गया। ओवरऑल इस रिएक्शन में 9 स्टेप्स होते हैं। 3 मोल्स I2 के कंज्यूम होते हैं, 1 2 3। ठीक, और 4 मोल NaOH, 1 2 3 4। ठीक, 4 मोल NaOH कंज्यूम्ड होते हैं एक RCOCH3 का आयोडोफॉर्म टेस्ट कराने में। ठीक, अब कुछ कंपाउंड्स हैं जो टेस्ट देते हैं। एल्डिहाइड्स में केवल ये 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड देता है, इथेनॉल। ठीक है, इसमें COCH3 ग्रुप मौजूद है तो ये टेस्ट देगा आयोडोफॉर्म। कीटोन्स में जितने भी मिथाइल कीटोन्स होते हैं, मतलब वही COCH3 ग्रुप जिनमें प्रेजेंट होता है, वो इस रिएक्शन को देते हैं। अच्छा, I2 प्लस NaOH जो है कंपाउंड में अगर NaOI लिखा हुआ है तब भी आप वही समझेंगे कि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट हो रहा है। NaOI अगर लिखा हुआ है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि इनको ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, आगे हम इसमें देखेंगे एल्कोहल्स भी अपने आप को आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करते हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है सिंस NaOI, तो ये एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है कीटोन्स में। इसमें फिर COCH3 ग्रुप आ गया तो ये भी आयोडोफॉर्म दे पाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि जो ऐसे एल्कोहल्स जिनके पास में एक हाइड्रोजन है और एक मिथाइल ग्रुप अटैच है अल्फा कार्बन से, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। 1 डिग्री में केवल एक ही एल्कोहल है जो देता है, दैट इज इथेनॉल। ठीक है, इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे NaOI की प्रेजेंस में तो वो इस तरीके का एल्डिहाइड बन जाएगा। तो इसमें COCH3 ग्रुप तो है, तो डेफिनेटली हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और येलो कलर शो करेगा। 2nd डिग्री एल्कोहल में बिल्कुल, अगर आपका कोई COCH3 ग्रुप इस टाइप में 2nd डिग्री पे एल्कोहल ग्रुप है तो ऑक्सीडाइज करेंगे कीटोन में आएगा और साइड में मिथाइल ग्रुप लगा होगा तो वही बिल्कुल टेस्ट शो करेगा। टर्शियरी एल्कोहल में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट, एल्काइल हैलाइड में क्या है? NaOI फिर से अपना रिएक्शन करेगा और इसको हैलाइड को रिप्लेस कर देगा OH से। ठीक, इस OH का NaOI ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा कीटोन में और फर्दर अब आप इसकी रिएक्शन करा देंगे तो ये अपने आप को सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट एनायन में कन्वर्ट कर लेगा और आयोडोफॉर्म को फॉर्मेशन कर देगा और येलो प्रेसिपिटेट बना लेगा। ठीक, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे 3 पेंटेनॉन, 3rd वाले कार्बन कीटोन ग्रुप है तो डेफिनेटली यहाँ पे COCH3 ग्रुप नहीं है, COC2H5 है तो ये नहीं शो कर पाएगा। ठीक है, फर्स्ट नेक्स्ट 2 पेंटेनॉन, इसमें क्या है? बिल्कुल ये इसमें जैसे इस वाले में ही देख लेते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अगर लगा दिया तो COCH3 ग्रुप आ गया तो ये डेफिनेटली आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, अगला देखा 3rd में, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, बिल्कुल नहीं देगा।
ये टर्शरी एल्कोहल है, ये भी बिल्कुल नहीं देगा। ये सेकेंडरी एल्कोहल और साथ में यहाँ पे मिथाइल ग्रुप भी है, तो ये डेफिनेटली ये टेस्ट देगा और ये अपने आप को COONA में कन्वर्ट कर लेगा और CHI3 निकल जाएगा आयोडोफॉर्म। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बेस्ड अपॉन अल्फा हेलोजिनेशन इन बेसिक मीडियम, अल्फा हेलोजिनेशन कैन टेक ऑल्सो प्लेस इन एसिडिक मीडियम, बट इन दिस केस ओनली मोनो हेलोजिनेशन विल टेक प्लेस। इस बात को हम समझते हैं। ठीक, RCOCH3 ब्रोमीन ब्रोमीन और ये बेस है। जब इसकी रिएक्शन कराई तो कुछ इस तरीके से CBr3 लग गया एक तरीके से। ठीक, और जब लेकिन एसिडिक मीडियम में कराई तो यहाँ पे क्या है, एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो पाए ब्रोमीन वाला। ये इसका मैकेनिज्म शो करा गया। यहाँ पे सबसे पहले तो H+ जो एसिडिक मीडियम से आया होगा वो यहाँ अटैक करेगा और ये लोन पेयर दे देगा अपने, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, इसमें फर्दर क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अपने आप को लीव कर जाएगा और इसको डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। फर्दर ब्रोमीन अटैक करेगा, वो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनाएगा, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, रिएक्ट कर जाएगा और यहाँ पे ये बना लेगा। फर्दर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे लग जाता है तो वो ऑब्वियस सी बात है इस रेट को डिक्रीज कर देता है, हेंस फर्दर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए केवल मोनोहेलोजिनेशन होगा एसिडिक मीडियम में। नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये दे देता है सीधे कि आयोडीन प्लस KOH। अब यही सोचते रह जाते हैं कि कहाँ पे ये लगेगा, मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट ही है, केवल NaOH ही याद होता है। नहीं, आयोडीन प्लस कोई भी बेस होना चाहिए, या फिर आयोडीन की जगह कोई क्लोरीन भी अगर लिखा है तो वो सेम ही रिएक्शन देता है आपका एल्डिहाइड को या मिथाइल कीटोन्स को सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट एसिड में कन्वर्ट कर देता है और टेस्ट शो करेगा अगर उसमें COCH3 ग्रुप है। इनमें से कोई भी रिएजेंट अगर लिखा हुआ है तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। अल्फा फिनाइल इथेनॉल है, ठीक, तो इसके अल्फा पोजीशन पर फिनाइल होगा जहाँ पर OH है उससे। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको NaOI से कराएंगे तो ये अपने आप को कीटोन में कन्वर्ट कर लेगा और COCH3 ग्रुप आ जाएगा, हेंस ये इस रिएक्शन को बिल्कुल श्योरली देगा। लेकिन बीटा फिनाइल इथेनॉल में क्या हो जाएगा, इसकी बीटा पोजीशन OH से बीटा पोजीशन पर फिनाइल ग्रुप लगा होगा तो OH इस वाले कार्बन पे आएगा, तो हम इसके जब आयोडो फॉर्म कराएंगे तो ये अपने आप को एक एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लेगा जिसमें कि COCH3 ग्रुप कहीं से कहीं नहीं होगा, हैंस इस रिएक्शन को शो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, CH3COOH, यहाँ पे क्या है, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है। क्यों, ये अपने क्योंकि जो रिमेनिंग कंपाउंड है वो अपने आप को रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कर ले रहा है, हैंस ये हाइड्रोजन निकल के अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है, तो ये डेफिनेटली हाइड्रोजन एसिडिक हो गया और बेस सबसे पहले इसी को निकाल के ले जाएगा। और ये क्या है, इसका प्लस आई इफेक्ट शो करता है जो कि इसको लेस एसिडिक बना दे रहा है, फर्दर ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक, इसमें क्या है, इसमें CH3COOH, इसमें भी वही एसिडिक हाइड्रोजन को ले जाएगा और यहाँ पे ये वाला ग्रुप जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है और यहाँ पे ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक, तो ये इस रिएक्शन को देगा क्योंकि ये अपने आप में, तो ये इस रिएक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा। सिमिलरली फिफ्थ में यही होगा, ये NH2 ग्रुप एक प्लस M है ग्रुप है और ये अपने लोन पे डोनेट कर रहा होगा या रेजोनेंस में ला रहा होगा, ये भी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा, हैंस रिएक्शन शो नहीं करेगा। लेकिन सिक्स्थ वाले में क्या है, इससे आयोडीन HH है, तो ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं हमारे मैकेनिज्म में का एक स्टेप में हम पहुंच चुके हैं अगले स्टेप पे, तो ये बिल्कुल ये रिएक्शन शो करेगा। ठीक, इसमें क्या है, इसमें भी वही प्लस M ग्रुप मौजूद है COCH3 के बराबर में, तो ये भी इस रिएक्शन को शो नहीं कर पाएगा। प्लस M होने की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जा रही है। एट्थ में क्या है, एट्थ में बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ जब तीनों जो ग्रुप हाइड्रोजन है वो आयोडीन से जैसे रिप्लेस होंगे, आयोडीन एक बल्कि ग्रुप होता है, तो ये 3 आयोडीन है तो इधर साइड भी एक बल्कि ग्रुप हो जाएगा और इस साइड भी काफ़ी बल्कि ग्रुप हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट जो OH आने वाला है, चौथा वाला जो NaOH आने वाला है वो नहीं आ पाएगा, हैंस ये टूट नहीं पाएगा और जब टूटेगा नहीं तो फिर CHI3 निकलेगा, हैंस इस टेस्ट को नहीं परफॉर्म कर पाएगा। 9th और 10th को आगे देखते हैं। 9th वाले में क्या है कि ये जो है हमारे
दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप COCH3 इधर मौजूद है, एक इधर मौजूद है, बीच में CH2 है, तो इसका जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है। इस बार साइड से नहीं निकलेगा, पहले बीच में से निकलेगा, क्योंकि ये एसिडिक है। जब इसे हम हाइड्रोजन निकालेंगे तो हमको रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बो एनाइन बनना है। अब आयोडीन का एक आई इस पे आके अटैच हो जाएगा, अगले नेक्स्ट बार में ये दूसरा वाला हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा, और अगली बार में ये इसके कार्बोनिल वाले कार्बन पे अटैक करेगा और ये O माइनस बनेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगी यहाँ से, और ये CH3 COOH में कन्वर्ट हो जाएगा और Ci2 COCH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ये हमारा एसिड बन गया इस बार। अब फर्दर इसमें जब हम रिएक्शन कराएंगे तो सेम रिएक्शन आगे चलती जाएगी, सिमिलर रिएक्शन। ठीक, यहाँ पे हम वही इस वाले में कराइए ना, तो इसमें हम H भी ऐड कर दिया है, तो अब इसमें फर्दर ये वाला, अब ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक हो गया, ये निकल के जाएगा, तो ये ऐसी रिएक्शन करते रहेगा और CHI3 बना लेगा लास्ट में, और जो कि आयोडो फॉर्म होता है, हेंस येलो प्रेसिपिटेट दिखाएगा। इसमें क्या है ये शो, ये भी वाला भी शो करेगा, ये इसमें रॉन्ग लगा हुआ है, ये भी शो करेगा 11th वाला, क्योंकि ये भी ऊपर वाले की तरह सिमिलर केस है। यहाँ के जो हाइड्रोजन, यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन होंगे वो दोनों एसिडिक होंगे, क्योंकि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक, 12th वाला हाँ नहीं करेगा, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। COCH3 के पास में दो बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं NO2 ये इसको अलाउ नहीं करने देंगे आयोडो फॉर्म टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। ठीक, थैंक यू।